बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाजू की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी और ये बैच इसके साथ किस तरह अटैच करते हैं इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको शर्ट की कटिंग करने का तरीका बताया था, वो हमने बताया था कि आपकी शर्ट के पीछे को नहीं जाएगी। इसी तरह बाजू लगाने का भी ट्रिक होता है कि आपकी शर्ट पीछे को नहीं जाएगी। बाजू भी ये मैं आज आपको बताऊंगी कि बाजू आपने शर्ट को किस तरह लगाना है सिलाई के साथ, तो आपकी शर्ट जो है वो पीछे को ना जाए। सबसे पहले हमने जो बाजू का कपड़ा लिया है उसकी लेंथ हमने नाप लेनी है, हमने कितनी लेंथ रखनी है, और इसको हमने इस तरह प्रेस करके बिछा लिया है। अगर आपके जो कपड़ा है उसके ऊपर फूल वगैरह बने हुए हैं जिसका रुख हमने सीधी साइड को करना है, तो आपने ये देखना है कि जो इसकी जो टहनियाँ है इसको हमने ऊपर की तरफ रखना है, और ये हमारा बाजू आगे वाली साइड का है और ये शोल्डर की साइड का है। यहाँ से हमने बाजू की कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि बाजू की लेंथ हमने कितनी रखनी है, उसके बाद हमने इसका कंधा कितना रखना है। कंधा जो हमने रखना है इसका 10 इंच रखना है। 10 इंच कंधे पे हमने, ये देखें, हमने इसको 10 इंच पे इस तरह फोल्ड में रख लिया है। ये देखें, अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग करने के लिए हमने यहाँ से कितना इसको डाउन करना है। यहाँ हमने इसको 3.5 इंच पे यहाँ निशान लगा दिया है। ये देखें, 3.5 इंच पे हमने इसको निशान लगा दिया है। यहाँ 3.5 इंच से हमने इसको शुरू करना है। ये देखिए, इस तरह हल्का हल्का हमने इसको तिरछा करके इस तरह हमने यहाँ से ऊपर की तरफ हमने इसको मिलाना है। ये देखिए, अब हमने कंधे का जो साइज़ रखना है यहाँ से हमने इसको माप करना है। यहाँ से हमने इसको 10 इंच के हिसाब से यहाँ निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ तक हमारा जो कंधा है 10 इंच यहाँ पर इसका निशान आएगा। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये हमने दोनों साइडों की इसी तरह कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर कट का निशान लगा लेना है। ये हमारा शोल्डर के ऊपर जो आएगा, और हमारा जो फ्रंट है उसकी भी हमने हल्की सी कटिंग करनी है। वो हमने किस तरह करनी है, यहाँ हमने फ्रंट वाला जो 2 पीस है इसको उठा लेना है। यहाँ हमने जो इसके फ्रंट वाले हैं दोनों पीस उठा लेने हैं। ये 2 पीस हमने नीचे की तरफ छोड़ देने हैं। यहाँ जहाँ हमने ये 10 इंच पे जो निशान लगाया है यहाँ इसको हल्का सा हमने कट लगा लेना है। ये देखें, इसके बाद हमने यहाँ से इसकी जो कटिंग करनी है इसको हमने इस तरह निशान लगा लेना है। ये देखें, ये कटिंग हमने यहाँ से ऐसे करनी है। ये देखें, ये हमने 1 इंच डाउन करके इसको निशान लगाया है यहाँ से, और ये हमारी जो फ्रंट की कटिंग है इस तरह इसको मिलाते हुए हमने यहाँ से ऊपर वाली साइड पर ले जाना है। ये देखें, ये हमारी जो कटिंग अब हो चुकी है। अब हमने जो आगे वाले हिस्से की इसकी कटिंग करनी है। अब ये देखना है हमने कि हमने इसको कलाई में कितना खुला रखना है। यहाँ हमने इसको 7 इंच कलाई में रखना है। ये देखें, 7 इंच हमने इसको, यहाँ पे हमने इसको निशान लगा लेना है 7 इंच पे। अब इस निशान को इस निशान के साथ मिलाकर हमने इस तरह सीधा निशान कर लेना है। ये देखें, अब जो हमारी कटिंग होगी उसका हमने 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखें, ये वाला निशान जो हमारा कटिंग का है। अब इस निशान के ऊपर हमने इसके साथ ही कटिंग करते जाना है। अब ये हमारी जो बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमने इसके ऊपर पैच अटैच करने हैं उसका हमने साइज़, सबसे पहले हमने बाजू का जो साइज़ लेना है इसको हमने इसके ऊपर इस तरह रखना है। ये देखें, ये हमने बढ़ा कर पैच लगाने हैं। तो इसको कैसे लगाना है ये मैं बताती हूँ। ये देखें, यहाँ से हमने इसका साइज़ लेना है। 1/2 इंच हमने ऊपर से छोड़ दिया है, हमें 20.5 इंच इसका बाजू जो है वो तैयार चाहिए यहाँ तक। ये देखें, यहाँ से हमने साइज़ इसका लिया है 1/2 इंच ऊपर से छोड़कर, तो यहाँ 20.5 इंच पे इसकी जो नोक है, ये देखें, यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखना है। ये देखें, ये जो निशान है अब हमने इसके हिसाब से इसको रखना है बाजू को। ये हमारे बाजू की तैयार लेंथ है। अब हमारी जो भी हमारे पास पैच है इसको हमने कितना, इसको इस कपड़े को कितना फ़ोल्ड करना है, हमने पैच को आगे की तरफ बढ़ा के रखना है। सबसे पहले हमने इसको ग्लू की मदद से यहाँ पे चिपका लेना है। ये वाला पैच हमने बढ़ा के रखना है, इसीलिए हमने इसके सब सारे के ऊपर ग्लू नहीं लगाना, हमने सिर्फ इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर लगाना है।
ताकि ये अपनी जगह पर बैठ जाए और आसानी के साथ हम इसको लगा सकें। ये देखें, इस तरह हमने लगा लिया है। अब इसका जो सेंटर है हमने इसको इस तरह रखना है, बिल्कुल हमने इसको इसके सेंटर में रखना है और इस्त्री की मदद से हमने इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है। ये देखें, ये हमारा जो पैच है इस तरह लग गया है। अब हमने ये वाला कपड़ा है इसको किस तरह फ़ोल्ड करना है। अब ये देखें, जो हमारे पास इसका फालतू कपड़ा बाजू का बच रहा था, इसको हमने किस तरह फ़ोल्ड करना है। आपने जितना इसको पैच को आगे की तरफ बढ़ाना है, इसको यहाँ से हमने इसको छोड़ देना है। ये देखें इस तरह, और इस्त्री के साथ हमने इसको इस तरह अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। अब इसको भी हमने इसी तरह फ़ोल्ड करना है साथ ही, ताकि ये अंदर वाले हिस्से के में सफाई के साथ, ये खूबसूरती के साथ ये प्रेस हो जाए। ये देखें, इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। इसके बाद हमने इस पैच को लगाना शुरू करना है। जो भी सिलाई हमने इसके ऊपर लगानी है वो पीछे की तरफ भी इसको पक्का कर देगी और ख़ूबसूरत आपका जो पैच है वो बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। ये देखें, जो हिस्सा हमने इस तरह फ़ोल्ड किया था इसको हमने किस तरह सिलाई लगानी है। ये इस पैच के ऊपर हमने कढ़ाई के ऊपर इस तरह सिलाई को लगाते जाना है। ये देखें, इस तरह हमारी जो एक सिलाई लग गई है और नीचे से भी ये सफाई के साथ फ़ोल्ड हो गया है। और ये अब हमें कोई तरपाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना पैच हमें आगे को बढ़ाना था वो बढ़ाकर हमने इसको नीट कर लिया है। अब ये देखें, हमने इस बाजू को तैयार कर लिया है और किस तरह इसको शर्ट के साथ लगाना है ये जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये देखें, हमारा जो कमीज़ है इसका जो फ्रंट वाली सिलाई है वो पीछे वाली सिलाई से थोड़ी कम है। ये देखें, बैक का जो शर्ट का पीस है वो आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, तो देखने में ये इस तरह लग रहा है। अगर आप इसको पहनेंगे ये पहनकर बहुत ही आपको परफेक्ट बैठेगा। ये देखें, ये हमने 10 इंच कंधा इसका तैयार करना है। ये हमारे पास बाजू है, इसका हमने यहाँ से इसका नाप लिया था। ये 10 इंच पे हमने इसको तैयार किया था। ये देखें, यहाँ हमने इसको 10 इंच पे निशान लगाया है। इसी तरह हमने इसको भी 10 इंच पे किस तरह नाप करना है ये मैं बताती हूँ। ये देखें, हमने ये वाला जो इसका कट लगाया है यहाँ पे इसको रखना है, यहाँ बिल्कुल सेंटर में हमने इसको रखना है और इस तरह इसका नाप लेना है। ये देखें, इस तरह हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाना है। ये जो फ्रंट का हिस्सा है इस पर हमने इसको घुमाना है, बैक के हिस्से पर नहीं घुमाना। ये देखें, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमाकर, तो ये देखें, अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट 10 इंच पे इसका जो साइज़ तैयार हुआ है। अब इसकी हमने सिलाई किस तरह लगानी है। अब सिलाई लगाने का मैं आसान तरीका आपको बताती हूँ। ये देखें, जितना आपने बाजू खुला रखना है और जितना आपके पास कंधा तैयार है, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से हमने पकड़ लेना है। ये देखें, और इसको हमने इस तरह इसको बिठा लेना है और इस्त्री के साथ हमने इसकी जो क्रीज़ है इसको बिठा लेना है। ये देखें, जो हमारा बाजू है बिल्कुल परफेक्ट ये साइज़ तैयार होगा। इसी के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगानी है और इसका जो कंधा है वो लगाना है। ये हमने बाजू की जो सिलाई है वो लगा ली है, इसको हमने उल्टा कर लिया है और इसको भी हमने शर्ट को भी इस तरह उल्टा करके रख लेना है। ये देखिए, अब हमने इसको किस तरह जोड़ना है ये मैं बताती हूँ। ये देखें, यहाँ से हमने इसको इस तरह रख लेना है। ये जो कंधे की सिलाई है इसको, और ये इसके साथ जो कट लगा हुआ है इसको इसके साथ इस तरह जोड़ना है। यहाँ से हमने इसकी सिलाई शुरू करनी है। ये देखें, ये वाला कट है, हमने हल्का सा आगे की तरफ इसको बढ़ा के रखना है इस तरह, और इसको इस तरह सिलाई लगानी है। इसको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के हमने इसी तरह लगाते जाना है। अब ये जो सिलाई है और ये सिलाई है इसको बिल्कुल आपस में मिलाना है। ये देखें, ये दोनों हमारी जो है यहाँ इस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। ये देखें,
इस तरह हमने ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी हमने इस तरह फोल्ड कर देना है। ये देखें, यहाँ से अब हमने सिलाई को बाहर निकाल लेना है। यहाँ से हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब जो बैक वाला हिस्सा है इसको भी हमने इसी तरह जोड़ना है। ये देखें, कोई जोल नहीं आया हमारी कंधा लगाने में। ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगा है। ये आप देख सकते हैं, कोई जोल नहीं है इसमें। ये देखें, बैक में भी कोई जोल नहीं है। इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा जो कंधा है ये लगा है। आप भी इस तरीके से कटिंग करें और कंधे को लगाएं, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, हमारा जो पैच लगा है ये भी बहुत ही खूबसूरत लगा है। इस तरीके से आप भी लगाएं, बहुत आसान है। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।